हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम इस एग्जाम के नेचर के बारे में बात करें, अगर आपका सिलेक्शन प्रथम प्रयास में हो रहा है तो कम से कम 2 साल का समय लग जाता है। दूसरे प्रयास में हो रहा है तो 1 साल और ऐड कर लो, 3 साल। और तीसरे प्रयास में हो रहा है तो 4 साल। तो एटलीस्ट कम से कम 2 साल, अधिकतम 3-4 साल का समय लग सकता है इस एग्जाम की तैयारी में। तो ऐसे में इतने समय तक इस एग्जाम की तैयारी करते समय आपके सम्मुख बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे में अगर आपके अंदर ये जिद नहीं रहेगा कि नहीं, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, चाहे कितनी भी समस्या आए, उसको लड़ करके, उसको फेस करके, उससे लड़ करके, उसको फेस करके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम इस प्रिपरेशन में इस प्रॉब्लम की बात करें तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ सकती है ये कि जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको बहुत कुछ इस एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट आपको लगता है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, आपको लगता है आप इसमें अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आपको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास है। लेकिन इस एग्जाम के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी नहीं है, आपको बेसिक पॉइंट भी इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है। तो ऐसे में जब आप तैयारी शुरू करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको ये फेस करनी पड़ सकती है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें कोई टॉपिक आप जैसे पढ़ रहे हो, आपने उठाया, आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको छोड़ दे रहे हो पढ़ना। लेकिन अगर आपके अंदर ये जिद है कि अगर आपको पता है ये तैयारी आप यूपीएससी क्यों कर रहे हो और आपको आपके अंदर ये एटीट्यूड है कि आपने ये ठान लिया कि नहीं, चाहे कितना भी समय लगे, 1 घंटे का समय, 2 घंटे, 3 घंटे इस टॉपिक को पढ़ने में लग सकता है, 4 घंटे भी लगेगा, 5 घंटे भी लगेगा, पूरा दिन भी चला जाएगा, लेकिन मैं इस टॉपिक को समझ के रहूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़ सकता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप एक ठान ले तो आप अपनी एक जिद्दी वाला अप्रोच अपने अंदर लाते हो कि नहीं, मुझे इस टॉपिक को समझ के रहना है, चाहे 3 घंटे का समय लगे, चाहे 4 घंटे का, चाहे 5 घंटे का, चाहे 6 घंटे का समय लगे, मैं इस टॉपिक को समझ के रहूंगा। तो ऐसे में अगर आपने अपने अंदर ये एटीट्यूड लाया कि नहीं समझ के रहूंगा, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। और आगे जब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओगे तो कोई भी टॉपिक कितना भी कठिन हो, कितना भी जटिल हो, आप अपनी हिम्मत से, आपके अंदर जो एक जिद है ठानने का, नहीं मैं इसको करके रहूंगा, उस अपने एटीट्यूड से उस टॉपिक को आप सॉल्व कर लोगे, चाहे कितना जटिल से जटिल टॉपिक क्यों ना। तो फर्स्ट फेज में जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो आपको एनसीईआरटी बेसिक बुक, स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को समझने को लेकर के होता है। पहला सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि एनसीईआरटी बुक अच्छे समझ में आ जाए, स्टैंडर्ड बुक अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद जब आप इस प्रकार की समस्याओं से लड़ करके, फेस करके अपने अपने मेहनत के आधार पर आगे बढ़ते हो, तो अगला जो दूसरा सेकंड स्टेज होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो। तो हो सकता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे नहीं मिल पा रहे हो, आपसे टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व हो पा रहे हो, बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। तो 2 टाइप के स्टूडेंट है, जो एक तो घबरा करके डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको वो हार मान लेते हैं कि नहीं अब तो मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर एक ऐसा विद्यार्थी जिसके अंदर ये एटीट्यूड है, भले नंबर नहीं आ रहे हैं, देखते हैं नंबर क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्यों नहीं नंबर आ रहा, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी, इसलिए नंबर नहीं आ रहा है। मैं उस टॉपिक को जहां जहां मेरे टॉपिक कमजोर है, जहां जहां मेरे नंबर मुझे नहीं मिल रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, उस टॉपिक में फिर से पढ़ूंगा, फिर से मेहनत करूंगा, फिर से उसमें सुधार लाऊंगा। तो ये तब आप कर पाएंगे जब आपके अंदर एक एटीट्यूड होगा हट कि नहीं, मुझे करना है, ये करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी समय लगे, चाहे 1 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, मैं इस टॉपिक को समझ के रहूंगा, इस चैप्टर को मैं समझ के रहूंगा और इसमें इस टॉपिक में अपने नंबर्स को रिफॉर्म करूंगा, सुधार करूंगा। तो चाहे अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के स्तर पर आपको कम नंबर्स आ रहे हैं, फेलियर्स मिल रहा है, टेस्ट सीरीज के स्तर पर आपको फेलियर मिल रहा है, आप उससे घबराएंगे नहीं। लेकिन कब? जब आपके अंदर एक हट है आगे बढ़ने का, उस चैलेंज को, उस चुनौती को फेस करने की आपके अंदर हिम्मत है। और कब आएगी? जब आपने अपने अंदर आपने एक जिद पाल के रखा कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे इस टॉपिक को समझ के रहना है, इस टॉपिक में सुधार लाना है, इसमें नंबर मुझे अच्छा लाना है, टेस्ट सीरीज में मैं अच्छा करूंगा। आज 10 नंबर आ रहे हैं, कल 20 नंबर लाऊंगा, परसों 30 नंबर, फिर 40 नंबर, ऐसे बढ़ाऊंगा। कोई जरूरी नहीं कि देखिए, अगर आपको बहुत कुछ एग्जाम के बारे में जानकारी नहीं है,
आप तैयारी शुरू करने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन जब आपके अंदर ये जो एक हट की बात मैं कर रहा हूँ जिद्दी बनने का वो है, तो इस सब की प्रॉब्लम को फेस करके, इससे लड़ करके आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी आदत बन जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे भूगोल हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल हो गया, ऐसे सब्जेक्ट हैं ये जहां पर आपको पढ़ते समय काफी चैलेंज, काफी चुनौतियों को फेस करना पड़ता है। समझ में नहीं आते टॉपिक, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते, मेंस क्वेश्चन नहीं बनते, प्री के क्वेश्चन नहीं बनते, टेस्ट में नंबर नहीं अच्छे आ रहे। तो एक तो रास्ता आपके पास है कि आप डर करके घबरा जाओ और हार मान लो कि अब यूपीएससी के लिए अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा भी है जो इन सभी चुनौतियों से लड़ता है, जो अपने अंदर एक हट पाल के रखा है, एक अपने आप में, अपने एटीट्यूड में एक उसके जिद्दी का वो एटीट्यूड उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही, कितना बिल्कुल, चाहे 1 दिन का समय लग जा रहा है, चाहे 2 दिन का समय, चाहे 3 दिन का समय लग रहा है, वो उस टॉपिक को समझ के रहेगा, उसको अच्छे से उसको भी अपनी समझ बना के रहेगा। तो ये फर्स्ट फेज प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ सकती है कि बेसिक एनसीईआरटी स्टैंड बुक को समझने में, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के स्तर पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, नंबर आपके अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपके अंदर अभी बताया कि हट है, आपके अंदर एक जिद है कि नहीं मैं इस कमी को सुधार के रहूंगा, तो आप कर ले जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये नहीं तो आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, पैनिक हो जाओगे। तो ये एटीट्यूड अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको आपके अंदर ये जिद, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा कि किसी भी स्तर पर, कोई भी किसी भी स्तर पर, चाहे बुक को समझने के स्तर पर, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्तर पर, चाहे टेस्ट सीरीज के स्तर पर, चाहे मेंस आंसर राइटिंग के स्तर पर, कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमको उससे घबराना नहीं है। हमें देखना है, हमें ये घबराने से अच्छा, ये हमें ये घबराने से अच्छा हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नंबर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहा है। आप मेहनत कर रहे हो और एक क्यों नहीं आ रहा, जब आप एक देखिए, अगर आपके अंदर एक चीज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत पढ़ते हैं, कभी भी एक हफ्ते भी ढंग से बैठ के पढ़ नहीं पाते, उसके बाद रोते रहते हैं कि मेरा मेंस में नंबर नहीं आ रहा है, मेंस आंसर राइटिंग मुझसे आंसर राइटिंग ही नहीं हो पा रहा। और उसमें जो और भी बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले, तो भी घबरा जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हफ्ते में एक हफ्ते भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बाद रोना गा रहे हैं कि मेरे नंबर मेंस आंसर राइटिंग में नहीं आ रहे। जब पढ़ोगे नहीं तो आएंगे कहां से नंबर। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ने वाले वो भी घबरा जाते हैं, जो अभी तैयारी शुरू करने के। तो आपको किसी को कॉपी नहीं करना, किसी का ये नहीं कि अगर किसी का नंबर नहीं आ रहा है मेंस में तो आपका भी नंबर नहीं आएगा। हो सकता है उसकी कुछ कमी जो आप नहीं जान रहे हो। कभी भी कॉपी करके नहीं, किसी की कोई फेल हो रहा है तो ये देख लो वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो गया, कभी ऐसा नहीं हो सकता। वो फेल हुआ, उसको कुछ कमी रही हो, कुछ उसकी मजबूरी रही हो, कुछ ना कुछ। अगर कोई किसी को फेल मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे ना, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो किसी के फेलियर से देकर के आप ये निष्कर्ष ना निकाल लो कि वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। अगर ऐसा सभी सोच रहे तो आईएएस एग्जाम ही नहीं कोई देगा। अगर सभी जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट सेलेक्ट होते हैं इस एग्जाम में, अगर वो सब यही सोच लें ये इतने लोग फेल हुए, मैं भी नहीं होऊंगा, तो कौन बैठेगा इस एग्जाम में? तो कोई नहीं पास होगा ना। तो किसी के फेलियर से आप ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो कि आपका भी इस एग्जाम में नहीं होगा। कोई फेल हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण होगा ना, बिना कारण कोई फेल नहीं होगा। कुछ हो सकता है वो उतना समय नहीं दे पा रहा हो उस एग्जाम में, उसे कुछ मजबूरी हो, जॉब कर रहा हो, पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हो एग्जाम में, ये भी कारण हो सकता है। तो ऐसे में किसी के फेलियर से ये निष्कर्ष ना निकालो कि वो फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओ। इसमें या चीजें आपको ध्यान में रखना है कि किसी के फेलियर से आपको निष्कर्ष नहीं निकालना है। आपको खुद से प्रयास करना है, खुद से अपनी कमी को आइडेंटिफाई करना है। आपको अगर कहीं आपके जो एरिया आपका वीक है वहां पे आपके नंबर नहीं आ रहे, जिस कारण से आपके टेस्ट सीरीज में अच्छा नंबर नहीं, फेल हो जा रहे हो, तो उस एरिया घबराने से अच्छा आप उस एरिया की पहचान करो और अब एक जिद पाल के अपने अंदर एक जिद लाओ कि नहीं मैं इस टॉपिक को समझ के रहूंगा। नहीं, क्यों नहीं आ रहा नंबर, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं नंबर आ रहा, कुछ ना कुछ कारण होगा नंबर नहीं आने का ना। तो उस क्यों का ढूंढो, क्यों नंबर नहीं आ रहा है, फिर वो पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा है फिर पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा फिर पढ़ो। जब तक ये एटीट्यूड होगा, तब तक पढ़ोगे जब तक समझ नहीं आएगा। इस टॉपिक को तब तक पढ़ूंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। अगर ये एटीट्यूड आप अपने अंदर लाते हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा जो आप समझ नहीं पाओगे, ये आपकी आदत बन जाएगी। कितनी भी जटिल टॉपिक आपके सम्मुख आएंगे, आप सभी को समझने का प्रयास करोगे, आपकी आदत बन जाएगी। आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा कि आपको ये खुशी होगी अंदर से कि आप कितने जटिल टॉपिक को आप अपने आप से कुछ समझ ले रहे हो। अब आपसे क्वेश्चन भी बनने लगे हैं, तो ये आपकी इंटरनल हैप्पीनेस इससे आएगी आपको एक। और जब आपके अंदर इंटरनल हैप्पीनेस आएगी, जब आप किसी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करते हो, तो आप आंतरिक स्तर बहुत खुश होते हो और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है।
लेकिन जब दूसरे के ऊपर आप डिपेंड होते हो, सबको दूसरे से सीखना चाहते हो, सबको दूसरे से ही जानना चाहते हो, दूसरे की कॉपी करना चाहते हो, तो इससे आपके अंदर आपको इंटरनल खुशी नहीं फील होती, आपको अधूरापन फील होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब खुद से प्रयास करते हो, खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, खुद से समस्याओं को सॉल्व करके आगे बढ़ते हो, तो इससे आपके अंदर एक आंतरिक खुशी, आप अपने आंतरिक स्तर पर एक इंटरनल हैप्पीनेस, खुशी फील करते हो, आंतरिक खुशी फील करते हो, और वही आपकी हैप्पीनेस आपके कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड बढ़ता जाता है, बनता जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हो, हमेशा दूसरे कॉपी करते रहते हो, तो इससे आप आंतरिक स्तर पर आप अधूरापन फील करते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। और इस एग्जाम को क्लियर क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद का होना चाहिए, और ये नहीं एक दिन का होना चाहिए, कंटिन्यू पूरे जब तक इस एग्जाम की प्रोसेस आप चलते तब तक बना होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आपका खुद का होगा। किसी के दूसरे को देख करके जो बने कॉन्फिडेंस को क्षणभंगुर होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो आपने अपनी मेहनत से बनाया है वो स्थायी होता है। लेकिन जो दूसरे को देख करके आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है वो कुछ समय के लिए केवल होता है। तो इसलिए खुद से अधिक जितना हो सके खुद से प्रयास करो, और खुद से कोशिश करने में एक चीज क्या है कि आपके अंदर ये एटीट्यूड होना है, आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं इस चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए मैं इस टॉपिक को समझ के रहूंगा, कितनी भी प्रॉब्लम्स है। इसके आल्सो ये तो समझने के स्तर पे और भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आर्थिक स्तर पर कुछ समस्याएं आ जाती हैं, फैमिली के स्तर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है। 2 से 3 सालों का एग्जाम होता है, एटलीस्ट कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल समय लग जाता है। तो इतने समय तक इस एग्जाम में बने रहना, आप तभी बने रह सकते हो जबकि आपके अंदर वो हट है कि कुछ भी हो नहीं, मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है, नहीं इस एग्जाम कुछ भी हो जाए, नहीं मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो जितनी भी प्रॉब्लम्स इस पूरी जर्नी में आपको सम्मुख आएंगे, सभी को आप फेस करके, सभी को से लड़ करके आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।